बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें। पहले एशिया कप की ट्रॉफी लेने से इनकार, अब भारत के तरले, मिन्नतें और इसरार। भारत एशिया कप की ट्रॉफी के लिए तिलमिलाने लगा। हम चैंपियन हैं, ट्रॉफी दी जाए। नायब सदर बीसीसीआई राजीव शुक्ला की एसीसी इजलास में दुहाई। ये इजलास के एजेंडे में शामिल ही नहीं, मोहसिन नकवी ने रूल समझा दिया। आईना भी दिखा दिया, बोले आपने कप्तान को बुलाया था, वो नहीं आया, चले अपने कप्तान को भिजवाएं, वो खुद आए और मुझसे ट्रॉफी ले जाए। एशियन क्रिकेट काउंसिल इजलास की अंदरूनी कहानी बाहर आ गई। भारत की एक बार फिर दुनिया भर में जगह आई। सूर्या कुमार ने एशिया कप की इख्तितामी तकरीब में प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी की थी। जेंटलमैन गेम को दागदार करने वाले अब ट्रॉफी के लिए तड़पने लगे। अब आपको बताएं कि डेंगू मच्छर की यलगार, मजीद 56 शहरी बीमार। खतरनाक मच्छर ने लाहौरियों पर हमले तेज कर दिए। अलामा इकबाल टाउन जोन से 22 मरीज सामने आए हैं, समनाबाद 7, नेश्तर जोन से डेंगू के 6 मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जबकि गुलबर्ग 5, दाता गंज बख्श जोन में 4 मरीज डेंगू बुखार में मुब्तला हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे एलपीजी कीमतों के हवाले से। एलपीजी 6 रुपये 70 पैसे फ़ी किलो सस्ती। 1 किलो एलपीजी की कीमत 207 रुपये 48 पैसे मुकर्रर कर दी गई। घरेलू सिलेंडर 79 रुपये सस्ता हो गया। सार्फिन को सिलेंडर 2448 रुपये का मिलेगा। एलपीजी की कीमत 1 माह के लिए मुकर्रर की गई है, नोटिफिकेशन जारी। जी बिल्कुल, एलपीजी 6 रुपये 70 पैसे फ़ी किलो सस्ती हो गई है। 1 किलो एलपीजी की कीमत 207 रुपये 48 पैसे मुकर्रर की गई है। घरेलू सिलेंडर 79 रुपये सस्ता हो गया। सार्फिन को सिलेंडर 2448 रुपये का मिलेगा। एलपीजी की कीमत 1 माह के लिए मुकर्रर की गई है, जिसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। 8 साल बाद घरेलू गैस कनेक्शन खुल गए हैं। कम से कम बिल 1900 रुपये होगा। गैस ज्यादा इस्तेमाल करने पर चार्जेस बढ़ेंगे। पहले से जमा डिमांड नोटिस पर सार्फिन को नया मुआहदा करने के लिए लेटर्स अरसाल कर दिए गए हैं। कुदरती गैस की बजाय एलएनजी का मुआहदा किया जाएगा। मुआहदा ना होने पर कंपनी कनेक्शन नहीं देगी। एलएनजी की बुनियाद पर घरेलू सार्फिन को कनेक्शन देने के मामले में अहम पेशरफ्त सामने आ गई। सुई नॉर्दर्न ने पहले से जमा 2.5 लाख डिमांड नोटिस पर कुदरती गैस की बजाय एलएनजी पर मुआहदा करने के लिए सार्फिन को लेटर्स भिजवा दिए। 2.5 लाख डिमांड नोटिस पर सार्फिन को नया मुआहदा करने के लिए लेटर्स भिजवाए गए हैं। लेटर्स के तहत सार्फिन से कुदरती गैस के बजाय एलएनजी का मुआहदा किया जाएगा, जिसके बाद सार्फिन कुदरती गैस के बजाय इंपोर्टेड एलएनजी पर कनेक्शन ले सकेंगे। कंपनी की जानिब से सार्फिन को लेटर्स भिजवा कर मुआहदे के लिए सार्फिन को दफातर बुलाया गया है, जहां कौमी शनाख्ती कार्ड और अंगूठे का निशान लगवा कर सार्फिन के साथ मुआहदा किया जाएगा। सार्फिन की जानिब से मुआहदा ना होने पर कंपनी जमा डिमांड नोटिस पर कनेक्शन नहीं देगी। इसी के साथ साथ सार्फिन को मुआहदे के तहत डिमांड नोटिस की मद में इजाफी रकम भी अदा करनी होगी। शहर की 3 अहम रोड्स पर इंफ्रास्ट्रक्चर की असर नो बहाली। हुकूमत ने 6 अरब के मंसूबे हतमी तौर पर मंजूर कर लिए हैं। एलटीए बर्की रोड, कमाहा, खमास रोड और रावन रोड की तामीर बहाली करेगा। 3 अरब 20 करोड़ रुपए से 21 किलोमीटर तवील बर्की रोड का मंसूबा मंजूर कर लिया गया है। शहरियों के ट्रैफिक के मसाइल हल होंगे। एलडीए बर्की रोड, कमाहा लिद्दर रोड, सुंदर रायवन रोड की असर नौ तामीर बहाली करेगा। शहर की 3 अहम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की असर नौ बहाली के मंसूबों की मंजूरी हो गई। पंजाब हुकूमत ने 6 अरब से जायद मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे हतमी तौर पर मंजूर कर लिए। 3 अरब 20 करोड़ से जायद लागत से 21 किलोमीटर तवील बर्की रोड का मंसूबा मंजूर कर लिया गया है। आजम चौक तक राना चौक, 2.3 किलोमीटर तवील कमाहा लिद्दर रोड का 1 अरब 60 करोड़ से जायद लागत का मंसूबा मंजूर कर लिया गया। मिल रोड तक चौक राधा किशन सुंदर रायवन रोड 14.5 किलोमीटर तवील मंसूबा मंजूर किया गया। पीएनडी की पीडीडब्ल्यूपी के इजलास में डीजी और चीफ इंजीनियर एलडीए ने मंसूबे पेश किए। पीएनडी के इजलास में तीनों मंसूबों की लागत और डिजाइन को मंजूर कर लिया गया। तरक्याती मंसूबों के लिए 28 अरब के फंड मंजूर कर लिए गए हैं। पैरा के इन्फोर्समेंट स्टेशन की तामीर के लिए 7 अरब मंजूर किए गए हैं। बर्की रोड के लिए 3 अरब 8 करोड़ रुपए रखे गए। बिल्कुल 4 अरब 19 करोड़ से रिंग फॉरेस्ट स्टेशन की तामीर होगी। शाहदराता रायवन रेलवे ट्रैक के साथ ग्रीन कॉरिडोर के लिए 1 अरब 77 करोड़ मंजूर किए गए हैं।
मुख्तलिफ सेक्टर्स की तरक्याती स्कीमों के लिए 28 अरब के फंड्स की मंजूरी दे दी। पैरा के इन्फोर्समेंट स्टेशन की बिल्डिंग्स की तामीर और मरम्मत के लिए 9 अरब, पैरा के लिए नए इन्फोर्समेंट स्टेशन की तामीर के लिए 7 अरब मंजूर किए गए। PND बोर्ड ने मालसा 2025-26 के सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के 34वें इजलास में अहम फैसले किए। अब्दुल्ला गुल इंटरचेंज से गोंदी चेक पोस्ट से बरकी रोड की 2 रोया सड़क की तामीर के लिए 3 अरब 8 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। सुंदर राविन रोड मिल अड्डा से राविन सड़क की तामीर और मरम्मत के लिए 87 करोड़, शदारा से राविन रेलवे ट्रैक के साथ ग्रीन कॉरिडोर के लिए 1 अरब 77 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। इजलास में लाहौर में रिंग फॉरेस्ट स्टेशन की तामीर के लिए 4 अरब 19 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दी गई। अर्बन फ्लडिंग लिक्विड वेस्ट के लिए मशीनरी खरीदने का फैसला, 11 अरब की मशीनरी लाहौर समेत तमाम अजला को मिलेगी। वज़ीर-ए-आला अक्टूबर के पहले हफ्ते मशीनरी अजला में तकसीम करेंगी। मशीनें नालों, सीवरेज लाइन्स की सफाई के लिए इस्तेमाल होंगी। पंजाब हुकूमत ने अर्बन फ्लडिंग और लिक्विड वेस्ट के लिए 11 अरब की मशीनरी खरीदने का फैसला कर लिया। माया फुजले की सफाई के लिए सक्शन वैक्यूम टैंकर और वैक्यूम ट्रक्स दस्तयाब होंगे। सक्शन जेटिंग मशीनें नालों, सीवरेज लाइन्स की सफाई के लिए इस्तेमाल होंगी। स्लज निकालने वाली मशीनें मैनुअल, सीवरेज से कीचड़ साफ करने के लिए मौसर करार दिया गया। स्लज डी वाटरिंग सिस्टम माया ठोस फुजले को अलग करने के लिए नस्ब किए जा रहे हैं। वाटर ट्रीटमेंट जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट्स फुजले को रिसाइकिल करने में मददगार होगा। लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए मशीनरी लाहौर में तमाम अजला को फराहम की जाएगी। फिल्टर प्रेस और स्क्रू प्रेस के जरिए कीचड़ से पानी अलग किया जाएगा। शहरों और कस्बों में बर वक्त डीसलटिंग का काम मुकम्मल होगा। सूबाई वजीर बल्दियात ज़ीशान रफीक ने कहा कि लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जदीद मशीनरी रवा माह के आखिर तक दस्तयाब होगी। जिले की एक स्क्वाड होगा, ठीक है, जिसके अंदर जेटिंग मशीन्स हैं, जिसके अंदर सकर मशीन्स हैं, जिसमें विंचिंग मशीन्स हैं, जिसमें डीसल्टिंग जो मशीन्स हैं, इसके अंदर हमारे पास इवन हाइड्रोलिक ट्रॉलीज हैं, ट्रैक्टर्स हैं, ये फौरी दिए जाएंगे। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज अक्टूबर के पहले हफ्ते लिक्विड वेस्ट मशीनरी अजला में तकसीम करेंगी। एप्टमा ऑफिस में सालाना इजलास मुनाकिद हुआ। पैटर्न इन चीफ डॉक्टर गौहर एजाज ने खुसूसी शिरकत की। मरकजी चेयरमैन कामरान अरशद और चेयरमैन पंजाब असद शफी की खदमात 2026 तक जारी रखने पर इत्तफाक हुआ। डॉक्टर गौहर एजाज कहते हैं पाकिस्तान की तरक्की मईशत की नमूद सनत की रवानी से है। एप्टमा ऑफिस जेल रोड पर एप्टमा का सालाना इजलास आम हुआ। पैटर्न चीफ एप्टमा डॉक्टर गौहर एजाज ने खुसूसी शिरकत की। मरकजी चेयरमैन कामरान अरशद, चेयरमैन नॉर्दर्न जोन असद शफी, सीनियर क़यादत और मेंबरान शरीक थे। DTO कानून के मुताबिक मरकजी चेयरमैन कामरान अरशद और चेयरमैन पंजाब असद शफी की खिदमात 2026 सितंबर तक जारी रखने की हिमायत की गई। डॉक्टर गौहर एजाज ने खिताब में कहा कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट की बेहतर पॉलिसियों से मुकामी बिजनेस कम्युनिटी का एतमाद बढ़ा। आम स्टॉक मार्केट में टेक्सटाइल सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी में कमी आई। बिजली की कीमत और शरह सूद रीजन के मुताबिक करना होगी। पाकिस्तान के अंदर जो प्राइस अर्निंग रेशियो आज से 2 साल चल रहा था वो 3 P पे चल रहा था, मतलब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था। तो पाकिस्तान में अर्निंग्स तो 20% बढ़ी है, बट पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों का, पूरी दुनिया का जो कॉन्फिडेंस है वो 400% बढ़ गया। मरकजी चेयरमैन कामरान अरशद बोले, पाकिस्तान की सनत के रिवाइवल से ही मईशत की बका मुमकिन है। बिजली को अफोर्डेबल करें। आपके पास ऑलरेडी 43,000 मेगावाट का ओवरहैंग है, 17,000 और मजीद 5 सालों में आ रहा है। तो इसको पहले आप सबसे पहले वाइबल करें। आपने कीमत बढ़ा के देखी है, ऑफटेक कम होती गई है। अब आपके पास एक ही हर्ब है, कान को इधर से पकड़ें या उधर से पकड़ें, आपको बिजली को अफोर्डेबल कॉस्ट पे लाना पड़ेगा। चेयरमैन एप्टमा असद शफी ने कहा, संतों को चलाएं, खुदारा संतों के लिए बिजली और गैस के नर्ख और शरह सूद रीजन के मुताबिक करें। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर जो आपकी टेक्सटाइल की सनत है, जो तकरीबन 60% मुल्क की एक्सपोर्ट जनरेट करती है, उसका प्रॉफिट 48 बिलियन से उसका प्रॉफिट 130 बिलियन से घट के 48 बिलियन पे आ गया। डॉक्टर गौहर एजाज ने कहा कि एप्टमा कॉटन रिसर्च के लिए 100 करोड़ की फाइनेंसिंग देने के लिए तैयार है। रिसर्च सूबों की सतह पर हो और स्टेक होल्डर को हिस्सा बनाएं। कपास की खपत 15 मिलियन बेल्स है, 10 लाख बेल्स इंपोर्ट करना पड़ेंगी। उन्होंने कहा कि मुल्क सनती पहिए चलने से ही तरक्की करेगा। कैमरामैन मोहम्मद जमील के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। पंजाब के तालीमी मुस्तकबिल पर खतरे की घंटी बज गई है। इंटर में नाकाम तलबा तालिबात में खतरनाक इजाफे का इंकशाफ हुआ है।
तमाम बोर्ड्स में मजमूई तौर पर 41% उम्मीदवार नाकाम हुए। नाकामी के आदाद शुमार ने सानवी तालीमी निज़ाम पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। पंजाब के तालीमी मुस्तकबिल पर खतरे की घंटी बज गई। पंजाब में इंटरमीडिएट की सतह पर नाकाम तलबा और तालिबात में खतरनाक इजाफे का इंकिशाफ हुआ है। 2021 से 2025 तक नाकाम तलबा और तालिबात की तादाद में 8% इजाफा हो गया। 2025 में पंजाब के तमाम बोर्ड्स में मजमूई तौर पर 41% उम्मीदवार नाकाम हुए। 2020 में इंटरमीडिएट में 32% तलबा और तालिबात नाकाम हुए थे। इंटरमीडिएट में तलबा और तालिबात की नाकामी के आदाद और शुमार ने सानवी तालीमी निजाम पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। सानवी तालीमी निजाम में कमजोरियों ने पंजाब में आला तालीमी निजाम के मुस्तकबिल पर भी सवाल खड़े कर दिए। इंटरमीडिएट के तलबा और तालिबात में नाकामी के बढ़ते रुझान के बाइस यूनिवर्सिटीज में भी दाखिलों की कमी हुई है। पंजाब में 15,000 असातिज़ा की सर्वे पर ड्यूटी लगा दी गई। लाहौर की 500 तहसीलों से 705 टीचर सर्वे ड्यूटी देंगे। तहसील कैंट में 104 और तहसील सिटी में 220 असातिज़ा की ड्यूटियां लगा दी गई हैं। जबकि दूसरी जानिब लाहौर में सैकड़ों प्राइवेट स्कूल्स के लाइसेंस में तजदीद और रजिस्ट्रेशन अल्तवा का शिकार है। पंजाब भर में 15,000 असातिज़ा की सर्वे पर ड्यूटियां लगा दी गई हैं। लाहौर की 500 तहसीलों से तकरीबन 705 टीचर सर्वे ड्यूटी करेंगे। तहसील कैंट में 104 और तहसील सिटी 220 असातिज़ा की ड्यूटियां लगाई गई हैं। तहसील मॉडल टाउन में 167, रायविंड में 62 और शालीमार 152 असातिज़ा ड्यूटियां देंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन ने असातिज़ा की गैर तदरीसी ड्यूटियां करने पर पाबंदी लगा रखी है। पंजाब टीचर्स यूनियन के मुताबिक पाबंदी के बावजूद असातिज़ा की गैर तदरीसी ड्यूटियां लगाना सरासर नाइंसाफी है। असातिज़ा स्कूलों में पढ़ाएं या सर्वे पर ड्यूटियां सरअंजाम दें। दूसरी जानिब लाहौर में सैकड़ों प्राइवेट स्कूलों के लाइसेंस में तजदीद और रजिस्ट्रेशन इल्तिवा का शिकार है। तफसीलात के मुताबिक प्राइवेट स्कूलों को कई माह से तजदीद और रजिस्ट्रेशन नहीं दी जा रही। स्कूल मालिकान का कहना है कि रजिस्ट्रेशन न होने से स्कूलों को लाहौर बोर्ड से इल्हाक में मसाइल का सामना है। दूसरी जानिब एजुकेशन अथॉरिटी का कहना है कि रिकॉर्ड पूरा होने के बावजूद रजिस्ट्रेशन नहीं दी जा रही। उनका कहना है कि हमारे पास सिस्टम में सिर्फ 40 स्कूलों की रजिस्ट्रेशन इल्तिवा का शिकार है। अब आपको बताएं कि नवाज शरीफ अस्पताल जकी गेट से इंसुलिन की मुबैशना खुदबुद का ये मामला है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी है। बोगस नामों से इंसुलिन खुदबुद पर तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। एडिशनल सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ तहकीकाती कमेटी के सरबराह मुकर्रर कर दिए गए हैं। मरीजों के बोगस नामों से यकी गेट अस्पताल से इंसुलिन की मुबैना खुर्द-बुर्द का इंकशाफ हुआ है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। एडिशनल सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ तहकीकाती कमेटी के सरबराह मुकर्रर किए गए। नवाज शरीफ अस्पताल यकी गेट से बोगस नामों से इंसुलिन खुर्द-बुर्द पर तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। अब यहाँ पर बात करें इन्वेस्टिगेशन। पुलिस ने म्यू अस्पताल नर्सरी से अगवा की गई नौमौलूद बच्ची को 5 रोज बाद बाजियाब करवा लिया। SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद के मुताबिक अब तक की तहकीकात के मुताबिक 32 साल राबिया ने औलाद ना होने की वजह से बच्ची को अगवा किया। मुलजिमा रिक्शे बदल कर म्यू अस्पताल से शादबाग पहुंची। 32 साल खातून राबिया इसका नाम है। ये वहाँ से निकलती है, एक चिंची रक्षा में बैठती है और फिर दाता दरबार की साइड पर आती है। वहाँ से ये चिंची रक्षा अपना चेंज करती है, फिर ये दूसरा चिंची रक्षा रहती है और उसमें बैठकर ये जो ओल्ड रावी ब्रिज है उसकी तरफ से होते हुए मिस्री शाह की तरफ जाती है। जब मिस्री शाह की तरफ जाती है वहाँ पर ये ड्रॉप होती है तो हमारा फोकस हो जाता है मिस्री शाह के एरिया पर और शादबाग के एरिया पर। चिंची रक्षा ड्राइवर जो है वो लेकर गया, हमने उसको भी इन्वेस्टिगेट किया, उससे इन्फॉर्मेशन ली और ये पता चला कि मिस्री शाह के पास जाकर इसने उस खातून को ड्रॉप किया जो बच्ची को किडनैप करके ले गए। फिर वहाँ पर हमने गली गली सर्च ऑपरेशंस किया, वहाँ जो प्राइवेट CCTV कैमरास थे उनको देखा हमने। सेफ सिटी ने बहुत ज़्यादा इसमें हमारी हेल्प की और अल्हम्दुलिल्लाह रात को 3 बजे जाके वो बच्ची जो है वो रिकवर हुई और उसके पेरेंट्स के हैंड ओवर की गई है। अख्तियारात से तजावुज़ करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ मिसाली कार्रवाइयाँ जारी हैं। लाहौर पुलिस में कड़े एहतसाब की एक और मिसाल, 4 डॉल्फिन एहलकार नौकरी से बर्खास्त कर दिए गए। DIG ऑपरेशन की हिदायत पर रिश्वत लेने वाले एहलकार नौकरी से फारिग कर दिए गए हैं। कांस्टेबल ताहिर, कैसर, यासीन और खादिम अली को नौकरी से बर्खास्त किया गया है। इंक्वायरी रिपोर्ट में रिश्वत लेने का इल्ज़ाम साबित होने पर सजा सुनाई गई। चंद रोज कबल एहलकारों पर डॉक्टर से रिश्वत वसूली का इल्ज़ाम सामने आया था। DIG ऑपरेशंस ने वाक़या का नोटिस लेते हुए इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। DSP हेडक्वार्टर डॉल्फिन टीम की इंक्वायरी रिपोर्ट में एहलकार कसूरवार पाए गए। वाक़या 17 सितंबर को हाजी कैंप के पास पेश आया। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर खरीदारी के बाद ऑनलाइन बाइक राइडर का इंतजार कर रहा था।
PTI के मोइन कुरैशी अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मुकर्रर कर दिए गए हैं। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। हाफिज फरहत अब्बास बतौर डिप्टी अपोजिशन लीडर फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल PTI फरदौस शमीम नकवी ने नोटिफिकेशन जारी किया है। जी बिल्कुल, PTI के मोइन कुरैशी अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मुकर्रर कर दिए गए हैं, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक हाफिज फरहत अब्बास बतौर डिप्टी अपोजिशन लीडर फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल PTI फरदौस शमीम नकवी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की मजंग चुंगी वारिस रोड आमद हुई है। साबिक MPA सुमेरा से जवां साला बेटे के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। फातिहा खानी की साबिक डिप्टी मेयर अल्लाह रखा से भाई की रहलत पर इज़हार तासिफ किया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की साबिका MPA सुमेरा कोमल के घर वारिस रोड मजंग चुंगी आमद हुई। उनके जवां साला बेटे की वफात पर इज़हार अफसोस और फातिहा खानी किया। इस मौके पर शेख कबीर ताज हमरा थे। साबिक डिप्टी मेयर अल्लाह रखा से उनके भाई मोहम्मद अकबर की रहलत पर इजहार अफसोस किया। मगफरत के लिए दुआ की। शेख कबीर ताज, हाजी आरिफ, हाजी सादिक समेत दीगर हमरा थे। वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास प्रोजेक्ट डायरेक्टर ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद महमूद ने पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। इजलास में पंजाब के 9 शहरों में स्कीम्स का तफसीली जायजा लिया गया। स्पेशल सेक्रेटरी आसिया गुल, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड रिजवान नसीर, एडिशनल सेक्रेटरी अहमद कैफी और पंजाब म्यूनसिपल डेवलपमेंट फंड कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद जाहिद अजीज ने भी शिरकत की। वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक ने कहा कि PDP के पहले मरहले में अटक लिया कामों की डस्ट का खानेवाल भी काम शुरू होगा। विहाड़ी, वसीराबाद, बहावलनगर और खुशाब में भी पहले फेज में काम शुरू किया जाएगा। वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन का हल्का PP 174 के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। शहरियों और लीगी कारकुनान ने सूबाई वज़ीर का वालिहाना इस्तकबाल किया और तरक्याती कामों समेत मसाइल पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन ने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में आवाम से मुलाकात की और जारी तरक्याती मनसूबों का जायजा लिया। इस मौके पर ताजर बरादरी ने भी मसाइल से आगाह किया। बिलाल यासीन का कहना था कि ये हल्का कायद नवाज शरीफ की इमानत है। अवामी मसाइल का हल उनकी तरजीह है। उनका कहना था कि वज़ीर आला मरीम नवाज रोज़ाना अवामी रिलीफ मनसूबे इफ्तिताह कर रही हैं, जबकि शहबाज पीट और मरियम की कारकर्दगी अपनी मिसाल आप हैं। बिलाल यासीन ने कहा कि पाकिस्तान तरक्की के ट्रैक पर वापस आ चुका है। सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा कि अक़लियतों की खिदमत नाकाबिले फरामोश हैं। अक़लियतों ने दिफाए वतन में हमेशा कलीदी किरदार अदा किया। FC कॉलेज में होने वाली तकरीब में मुल्क भर में बसने वाले अक़लियतों की खदमात को खिराज तहसीन पेश किया गया। तकरीब में सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर और इंसानी हकूक़ सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने खुसूसी शिरकत की। जनरल रिटायर्ड नदीम रज़ा और जनरल नॉयल खोखर समेत दीगर शख्सियात शरीक हुई। रमेश सिंह अरोड़ा का कहना था कि मुल्क की दिफा कौमी तरक्की में अक़लियतों का किरदार हमेशा नुमाया रहा। किसी भी अक़लियत ने कभी रियासत मुखालिफ मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया, ये बाइस से फ़ख्र है। उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भी खराज तहसीन पेश किया। मुकर्ररीन का कहना था कि अक़लियतें मुल्क के दिफा में फ़ख्र के साथ शरीक हैं। यहाँ आपको बताएं कि थिएटर पर काम करने वाली अदाकाराएं हो जाएं होशियार। हर अदाकार ड्रामा परफॉर्म करने से पहले हल्फनामा देगी। पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स ने हल्फनामा जारी कर दिया है। हल्फनामे में शिनाख्ती कार्ड नंबर और अपना असल नाम भी बताना होगा। गैर इखलाकी परफॉर्मेंस पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। थिएटर पर काम करने वाली अदाकाराएं हो जाएं होशियार। हर अदाकारा ड्रामा परफॉर्म करने से पहले हल्फनामा देगी। न्यूज़ स्टूडियो से फवाद।